नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डेली जीके मास्टर पर। दोस्तों, आज है 24 फरवरी और 24 फरवरी से आपके लिए टॉप इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, जो डेली अपडेट होते हैं, न्यू अपडेट होते हैं और सभी कंपटीशन एग्जामों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी साबित होते हैं। तो आप लोग चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना और इतना शेयर कीजिए ताकि उन बच्चों तक यह क्लास पहुंच सके जो घर बैठे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो प्लीज़ दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइबर करना जल्दी से 5 के सब्सक्राइबर करवा दीजिए। काफ़ी मेहनत से आपके लिए करंट अफेयर्स की डेली क्लासें लेकर के आते हैं। दोस्तों, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ हेल्प प्लस वीडियो आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो आज की क्लास काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होगी। आपकी जो कोई से भी एग्ज़ाम हो उनमें काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल आपकी होगी। ठीक है, तो आज का क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में कौन सा शतक लगाया है? तो दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे दीजिए जल्दी से। ठीक है, हाल ही में कल का मैच हुआ है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो इस टॉपिक के बारे में यह क्वेश्चन दिया गया है। तो आइए पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे में कौन सा शतक लगाया है? किसके खिलाफ लगाया है? ये पाकिस्तान के खिलाफ लगाया है विराट कोहली। किसके द्वारा लगाया गया है? विराट कोहली के द्वारा लगाया गया है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर ये क्रिकेट मैच है साथियों। ये हाल ही में यानी कि कल मैच हुआ है ये। ठीक है, कल ही मैच हुआ है 23 फरवरी को और इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। कौन सा शतक लगाया है भारत के विराट कोहली ने पाकिस्तान के खिलाफ? तो इनमें से कौन सा आंसर सही होगा, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं क्योंकि आप लोग इसका आंसर दोगे। ठीक है, ना ही इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा। ठीक है, तो उसका आंसर आप लोगों को बताना पड़ेगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आईआईटी मद्रास ने 21 से 25 फरवरी को कौन सी प्रतियोगिता जीती है? तो 21 से 25 फरवरी को कौन सी प्रतियोगिता जीती गई है आईआईटी मद्रास के द्वारा? ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये है ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता। ये 21 से 25 फरवरी के बीच में आईआईटी मद्रास के द्वारा जीती गई है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में रखिएगा। आईआईटी मद्रास ने एशिया की पहली ग्लोबल हाइपरलूप प्रतियोगिता आयोजित की, जिसमें 150 से अधिक उद्योग प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है हाइपरलूप तकनीक को बढ़ावा देना है। ठीक है, काफी महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखना और इसको आप लोग जरूर नोट करना। आपकी एग्जाम्स में यही से क्वेश्चन बनाया जाता है और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट डुकोनो किस देश में स्थित है? तो आइए इसका भी आंसर आप लोगों को देना पड़ेगा। माउंट डुकोनो ये किस देश में स्थित है? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये है साथियों इंडोनेशिया में। कहाँ पर है? ये इंडोनेशिया में स्थित है माउंट डुकोनो। ठीक है, माउंट डुकोनो एशिया के उत्तर मालुकू प्रांत में स्थित है। फरवरी 2025 में इसके विस्फोट के बाद विमानन चेतावनी जारी की गई और राख व धुएं के कारण उड़ानों पर प्रतिबंध लगाया गया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मॉरिशस अपना राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो मॉरिशस देश है, इन्होंने अपना राष्ट्रीय दिवस है, ये कब मनाया जाता है? ठीक है, तो मॉरिशस मनाता है 12 मार्च को। कब मनाता है? ये 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। इसका ठीक है बी होगा राइट आंसर। मॉरिशस हर साल 12 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाता है, जो 1968 में ब्रिटिश शासन से स्वतंत्र था और 1992 में गणराज्य की वर्षगांठ का एक प्रतीक बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विश्वा राजकुमार। विश्वा राजकुमार ने मेमोरी लीग, कौन सी लीग? मेमोरी लीग वर्ल्ड कप, मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप 2025 में कितनी छवियों को याद किया है? तो 2025 में इन्होंने कितनी छवियों को याद किया है? तो ये याद किया गया है 30 छवियों को याद किया गया है। आइए इस क्वेश्चन के जो पॉइंट्स है इनको कवर करते हैं। भारतीय छात्र विश्व कुमार ने 30 छवियों को मात्र 48.40 सेकंड में सही क्रम में याद करके मेमोरी लीग वर्ल्ड चैंपियनशिप में 2025 में हुई है, इसका खिताब इन्होंने जीता है। ठीक है, महत्वपूर्ण है, ध्यान में रखिएगा। अगला है 2027 तक भारत की वार्षिक बिजली मांग कितने प्रतिशत बढ़ने की संभावना है? तो ये बढ़ने की संभावना है 6.3%। ये वार्षिक बिजली 2027 तक बढ़ने की संभावना बताई गई है। भारत की बिजली मांग 2027 तक 6.3% वार्षिक दर बढ़ेगी, जिससे देश में वैश्विक बिजली मांग वृद्धि में 10% का योगदान करेगा। कोयला और नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन भी इसमें बढ़ेगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले मैं बता दूं साथियों, चैनल पर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। काफ़ी डेली न्यूज़ अपडेट लेकर के आते हैं, करंट अफेयर्स की क्लासें। ठीक है, 2024 में मध्य प्रदेश में गिद्धों की संख्या कितनी है? 2024 का डेटा पूछा गया है, कहाँ का? एमपी मध्य प्रदेश का डाटा पूछा गया है। तो गिद्धों की संख्या कितनी बताई गई है? 10,000, इसमें 845 संख्या बताई गई है। ठीक है, जरूर ध्यान में रखना, इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश 2024 में गिद्धों की संख्या 10,500 थी, जो 2025 में बढ़कर के 12,981 हो गई है। यह राज्य अब भारत में सबसे अधिक गिद्धों वाला राज्य बन गया है। ये भी काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको भी ध्यान में रखना। ठीक है, नंबर 1 पर आता है ये राज्य एमपी गिद्धों की संख्या में। आरबीआई का नया मोबाइल ऐप आरबीआई डाटा, ये आरबीआई का नया मोबाइल ऐप है, कितने से अधिक आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों तक पहुंच प्रदान करता है? ठीक है, आरबीआई ये डाटा नया ऐप लॉन्च हुआ है। ठीक है, तो कितने आंकड़ों तक ये है डाटा आंकड़ों का प्रदान करता है? ये करता है 11,000। कितने हजार तक करता है? ये 11,000 आंकड़ों तक प्रदान करता है ये आरबीआई डाटा। ठीक है, ये न्यू ऐप है। क्या है? ये न्यू ऐप है, ध्यान में रखना साथियों। ठीक है, इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। आइए इसके बारे में देखते हैं, कवर करते हैं इसके पॉइंट्स को। आरबीआई का नया मोबाइल ऐप आरबीआई डाटा 11,000 से अधिक आर्थिक और वित्तीय आंकड़ों तक आसान पहुंच प्रदान करता है, जिससे उपयोगकर्ता ग्राफ और चार्ट के माध्यम से डेटा का विश्लेषण भी कर सकता है। नेक्स्ट है केरल सरकार द्वारा लॉन्च की गई नयना मरतमम 2.0 किस बीमारी की स्क्रीनिंग के लिए है? कौन सी बीमारी के लिए स्क्रीनिंग के लिए है? ये है नेत्र रोग के लिए। किसके लिए है? नेत्र रोग के लिए बताया गया है। इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। नयना मरतम 2.0 एक एआई संचालित प्रोग्राम है जो ग्लूकोमा, उम्र से संबंधित मैक्यूलर डिजनरेशन एमडी जैसी नेत्र बीमारियों की शीघ्र पहचान और जांच को आसान बनाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सिटी बैंक पर आरबीआई ने कितना जुर्माना लगाया है? जो सिटी बैंक है इस पर आरबीआई ने कितना जुर्माना लगाया है? इन्होंने लगाया है 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। किसके द्वारा ये लगाया है? आरबीआई के द्वारा। आइए इसके बारे में देखते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने सिटी बैंक पर 39 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है, क्योंकि उसने बड़े ऋण ढांचे और क्रेडिट सूचना कंपनियों को निर्देश को पालन नहीं किया है। अगला है हाल ही में 24 फरवरी 2025 को भारत में केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया
जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखना, काफी महत्वपूर्ण है ये। और अगला है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 218 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में स्थित बागेश्वर धाम में प्रस्तावित कैंसर अस्पताल का शिलान्यास भी किया है। नेक्स्ट है, भारत ने हाल ही में उष्णकटिबंधीय तूफान सारा के मद्देनजर होंडुरास को 26 टन मानवीय सहायता भेजी। विदेश मंत्रालय ने कहा, इस खेप में सर्जिकल आपूर्ति, ग्लूकोमीटर, ऑक्सीमीटर, दस्ताने, सिरिंज और 4 तरल पदार्थ, कंबल, स्लीपिंग मैट और स्वच्छता किट सहित चिकित्सा आपूर्ति और आपदा राहत सामग्रियां शामिल है। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI द्वारा सर्वोच्च न्याय कानूनी सेवा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ओडिशा के 24 तटीय गांवों को यूनेस्को के अंतर सरकारी समुद्र विज्ञान आयोग द्वारा सुनामी तैयार के रूप में मान्यता दी गई है। यह इंडोनेशिया के आयोजित द्वितीय वैश्विक सुनामी संगोष्ठी के दौरान दी गई है। अगला है, केंद्रीय मंत्री हैं गृह अमित शाह है, जो बांसड़ा में आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम में सराय काले खा चौक का नाम बदलकर बिरसा मुंडा चौक कर दिया है। उन्होंने बांसड़ा के प्रवेश द्वार पर बिरसा मुंडा की 20 फुट ऊंची प्रतिमा का भी अनावरण किया, जो 30 एकड़ के स्थल के जीर्णोद्धार की प्रयास की सराहना की, जो अब पक्षी अभयारण्य के रूप में कार्य करता है। प्रशस्ति, अभिनेता और परोपकारी सोनू सूद को थाईलैंड पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, इसको जरूर ध्यान में रखना। मनोज वाजपेयी अभिनीत फिल्म द फेबल को ब्रिटेन 38वें लीड्स अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला। लेखक निर्देशक राम रेड्डी द्वारा निर्देशित द फेफल को कॉन्स्टेलेशन पिक्चर फिल्म प्रतियोगिता में पुरस्कार जीता, जो दुनिया भर के सर्वश्रेष्ठ नए अग्रणी सिनेमा को सम्मानित करता है। वरदराव कमलाकर राव का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे विश्वविख्यात मृदंगम विद्वान थे। उन्हें कई साल पहले केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। साथियों, हमने कल एक वीडियो अपने चैनल है ना, इसी पर एक क्लास डाली है वीडियो, पीछे देखिए वर्तमान में कौन क्या है। काफ़ी ट्रेंडिंग क्लास है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप लोग वैसी क्लास चाहिए ना, तो आप लोग आज की इस वीडियो में उस टॉपिक के बारे में हमें बताइए कि सर वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, 2025 में नए नाम बदले गए, इस ऐसी क्लासें चाहिए तो कमेंट में हमें बताइए, हम जरूर लेकर के आएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने दुबई नॉलेज पार्क में सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के पहले विदेशी परिसर को उद्घाटन किया। यूएई के सहिष्णुता मंत्री शेख नहयान ने इस कार्यक्रम में भाग लिया और भारत यूएई के मजबूत संबंधों पर प्रकाश डाला। पूर्व राइफल शूटर ओलंपियन और कोच सुमा सिरूर ने भारतीय खेल समापन 2024 में कोच ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता। यह अवनी लखेरा जैसी एयर राइफल प्रतिभाओं के पीछे मार्गदर्शन शक्ति है, जिन्होंने हाल ही में पेरिस में महिलाओं के लिए 10 मीटर स्पर्धा में अपना दूसरा पैरालंपिक स्वर्ण जीता है। वन विभाग ने सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व 10 आदिवासी बस्तियों में स्कूली बच्चों के लिए शाम की कोचिंग कक्षाएं शुरू की। इन कक्षाओं ने आदिवासी बच्चे के सीखने की कौशल में बहुत सुधार किया है। STR तमिलनाडु के नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व में पूर्वी और पश्चिमी घाट का जंक्शन भी स्थित है। अगला है, वैश्विक मृदा सम्मेलन 2024 में 19 नवंबर से 22 नवंबर तक दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। यह मृदा वैज्ञानिक, सरकार, उद्योग जगत के नेताओं, किसानों के लिए एक प्रमुख वैश्विक मंच के रूप में कार्य करता है। इसका आयोजन अंतर्राष्ट्रीय मृदा विज्ञान संघ इटली के अधीन भारतीय मृदा विज्ञान सोसाइटी नई दिल्ली द्वारा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, पूर्वी RBI गवर्नर शक्तिकांत दास ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधान सचिव नियुक्त किया गया है। भारतीय सेना ने गुजरात के अहमदाबाद पोरबंदर में संयुक्त विमोचन 2024 का अभ्यास का आयोजित किया। यह दक्षिणी कमान के कोणार्क कोर द्वारा आयोजित एक वार्षिक बहुपक्षीय मानवीय सहायता आपदा राहत HADR अभ्यास है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 55वें संस्करण का गोवा पणजी में डॉक्टर श्यामा मुखर्जी इंडोर स्टेडियम में सितारों के सजे उद्घाटन समारोह के साथ शुभारंभ हुआ। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, सूचना एवं प्रसारण संजय
जाजू ने आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रवि शंकर और मौसम निर्देशक शेख कपूर की उपस्थिति में 9 दिवसीय उत्सव का उद्घाटन किया है। अगला है पाकिस्तान के तैयब इकराम को 8 वर्ष के कार्यकाल के लिए अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का अध्यक्ष चुना। सर्वसम्मति से निर्वाचित होने के बाद इकराम का राष्ट्रपति पद का कार्यकाल पूरा स्वीकर 4 वर्षों से बढ़ाकर 8 वर्षों के लिए किया गया है। अगला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने टेपोटाइडोल और केरिसोप्रोडोल युक्त अस्वीकृत संयुक्त दवाओं के बारे में चिंताओं का उजागर करने वाली कुछ समाचार रिपोर्टों के बाद तत्काल कार्रवाई की गई। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति भूषण रामकृष्ण गवई को राष्ट्रीय विवेक सेवा प्राधिकरण का नया एक कार्यकारी अध्यक्ष भी नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास और आंध्र प्रदेश सरकार ने नवाचार को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल कौशल को मंजूरी करने के लिए हाथ मिलाया है। तो दोस्तों आज की क्लास अपनी यही खत्म होती है। आई होप अगर दोस्तों आपको हमारी थोड़ी सी भी मेहनत पसंद आई है ना, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करना। काफ़ी मेहनत से क्लास लेकर के आते हैं और इसकी सफलता नहीं मिले तो बहुत दुख होता है। हमने अभी 2 दिन पहले वर्तमान में कौन क्या है क्लास लेकर के आए हैं, तो आप लोग उस क्लास को जाकर के देखिए, काफ़ी महत्वपूर्ण क्लास है। आप बताइए कि वो क्लास आपको कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो ऐसे ही हम ऐसी क्लासें लेकर के आते रहेंगे, ठीक है। और डेली करंट की क्लासें तो हमेशा हमेशा ही लेकर के आते ही हैं। तो दोस्तों सपोर्ट करना और लाइक शेयर कर देना। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, ज्वाइन कर लेना। पीडीएफ फाइल प्लस वीडियो मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।